गांधी जी ने एक बार कहा कि अगर हिंसापूर्वक हिंदुओं को बदल दिया जाता है तो भी मैं हिंदुओं को कहूंगा कि प्रतिकार मत करो। ऐसा करते करते सब हिंदू समाप्त होंगे, मैं अकेला रह जाऊंगा, तो मैं हिंदू इस नाते हिंदू धर्म की गौरवता का उच्च रव से गान करूंगा और हिंदू का गौरव उसमें मानूंगा। और मुझे भी अगर ऐसा किया जाएगा तो मैं मरते दम तक हिंदू धर्म में पक्का रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ये उनकी निष्ठा थी। अब ये विश्वास कहां से आ गया कि सारा हिंदू समाज समाप्त होगा, मैं अकेला रहूंगा तो भी मैं ऐसे ही रहूंगा। ये उनमें आता है जो समझते हैं कि हमारा धर्म अध्यात्म आधारित सत्य आधारित होने के कारण वो शाश्वत है, वो जा नहीं सकता, मिट नहीं सकता। मन में यह निर्भयता चाहिए। हम सत्य है तो हम रहेंगे, हम ही रहेंगे। तो फिर अगर हमको कोई समाप्त करने का प्रयास किया है तो उसके बारे में एकदम क्रोध नहीं आता। वो ऐसे प्रयास करता है तो भी मन में द्वेष नहीं आता, विचार आता है कि ऐसा क्यों कर रहा है, हमारी कोई कमी है कि उसकी कोई कमी है। और मैं हिंदू हूं तो मैं मानता हूं कि सारी वसुधा मेरा कुटुंब है, तो मेरा एक कुटुंब ऐसा कर रहा है किसी कमी के कारण, तो उसकी कमी को दूर करके मैं उसकी इस प्रवृत्ति को कैसे समाप्त करूंगा। यह विचार ठंडे दिमाग से आदमी तब कर सकता है जब उसको यह भरोसा है, वो निर्भय है। और ये मन की निर्भयता चिरंजीव होने के लिए उसको शक्ति का आधार आवश्यक है, उसके बिना ये नहीं होता है। एक आदमी ऐसा हो सकता है, हमारे यहां बलिदान हुए धर्म के लिए, टुकड़े टुकड़े हो गए शरीर से, लेकिन धर्म नहीं छूटा। लाखों उदाहरण है हमारे देश में। परंतु पूरा समाज धर्मानुगामी बना रहे ऐसा है तो समाज में सब प्रकार के लोग रहते, सामान्य लोग भी रहते, सबकी उन्नति धीरे धीरे होती है, एकदम नहीं होती। तो तब तक उनको समाज की शक्ति का भरोसा चाहिए। सत्य के साथ शक्ति चाहिए। वो शक्ति दो प्रकार की होती है, अपने आचरण की शक्ति होती है। धर्म रक्षा करनी है ना, तो धर्म को खतरा कहां से, आचरण धर्म का बिगड़ता है। तो धर्माचरण अपना पूर्ण चाहिए, समझकर चाहिए, उत्तम चाहिए। शाश्वत धर्म को आज के समय में, आज के तारीख में, आज के परिस्थिति में कैसा आचरण में लाना, इसकी कला चाहिए। और दूसरी बात है कि ये जिसको करके दिखाना है वो धर्मी है। धर्म एक तत्व है, वो ऐसे दिखाया नहीं जा सकता। दुकान से 1 किलो धर्म लाया नहीं जा सकता। 1 चम्मच धर्म मैं आपको देता हूं, ऐसा हो नहीं सकता। एक भाव परिकल्पना है। वो प्रत्यक्ष कब होती है, जब उसका आचरण करने वाले लोग होते हैं। तो धर्मी की रक्षा होनी चाहिए। अपने आचरण से धर्म रक्षा, अपने पुरुषार्थ से धर्मी की रक्षा। यह जब होता है तो निर्भयता ये सदा रहती है। परिस्थिति के उतार चढ़ाव के जो धक्के थपेड़े मिलती है, उसका उस पर परिणाम नहीं होता। कोई भी परिस्थिति उस निर्भयता को तोड़ नहीं सकती, उस आश्वस्ति को तोड़ नहीं सकती। और इसके लिए संस्कार चाहिए। संस्कारों के लिए अपने स्व की भूमि का अध्ययन चाहिए, स्वाध्याय चाहिए, जैसा गांधी जी ने किया। गांधी जी ने केवल विश्वास पर स्वीकार नहीं किया, उन्होंने उसके प्रश्न बनाए, प्रश्न राजचंद्र जी को किए।
उनको उसका समाधान मिला, आश्वस्ति मिली, उन्होंने करके देखा, उसमें वो चला, तब उन्होंने कहा कि मेरे अंतरात्मा की जो प्यास है उसको बुझाने वाला और कोई नहीं, ये मेरा धर्म है, उसी में हो सकता है, दूसरे की जाने की जरूरत नहीं। ये उद्यम कम से कम विचारवान लोग जो है, पढ़े लिखे लोग जो है, थोड़े बहुत सुस्थिति में लोग हैं, वो करें और अपने समाज के सभी लोगों को जोड़कर उनको इस प्रकार आचरण सिखाए और अपने समाज में विविध प्रकार के जो और वैविध्यपूर्ण वर्ग है, उन सब में एक दूसरे के प्रति ये निर्भयता का, आत्मीयता का, सद्भावना का भाव उत्पन्न करे, तो गांधी जी का स्वराज्य का सपना साकार करने की हमारी शक्ति बनेगी। इसको समझना है तो इस पुस्तक का अध्ययन हम सब लोगों को अच्छी तरह करना चाहिए। इसमें कोई भी बात कंजेक्चर नहीं है। जहां तक मैंने थोड़े दिन में, बड़ा पुस्तक है, आपने देखा होगा उसका आकार, लेकिन पढ़ लिया बहुत सारा, लेकिन जल्दी जल्दी पढ़ा है। लेकिन मुझे यही दिखता है कि उसमें जो हर बात कही है उसके लिए कहीं ना कहीं गांधी जी का वक्तव्य है, गांधी जी का पत्र है, लेख है, संवाद है। स्वयं गांधी जी ने जो कहा है, इसमें कोई अनुमान नहीं है गांधी जी ने सत्याग्रह किस आधार पर सोचा और कैसे शुरू किया, अगर इसका अनुमान नहीं है। जो गांधी जी ने उसके बारे में कहा है वो है। तो हमारे आधुनिक भारत के निर्माताओं में अग्रणी, सर्वत्र जिनका आज भी प्रभाव है, ऐसे महात्मा गांधी जी का वास्तविक मंतव्य क्या था, ये समझने के लिए इस पुस्तक को खरीदना, पढ़ना, पढ़वाना ये बहुत लाभ करेगा। ऐसा पुस्तक पढ़ के मेरा मत हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। गांधी जी को हम पढ़ते हैं, समझते तो लाभ होता ही है, लेकिन इस दृष्टि से विचार करके और अपना कुछ न लिखते हुए गांधी जी ने जो लिखा है, जो बोला है, उसी को आधार बनाकर इस पुस्तक की रचना हुई है। और इसलिए मैं मानता हूं कि गांधी जी के विचार का एक ऑथेंटिक, स्कॉलरली, रिसर्चफुल कमेंट, इस दृष्टि से उस पुस्तक का महत्व है। आप सब लोग उसको पढ़ें, उससे बोध लें और उस बोध को सर्व समाज व्याप्त करते हुए संपूर्ण विश्व को, गांधी जी जिस सभ्यता को भारत के लिए घातक मानते थे, उसके विश्व के लिए घातक परिणाम जब सामने आ रहे हैं, तो उसमें जो कुछ सत्य है पूरा का पूरा बेकार है, कचरा, ऐसा तो गांधी जी भी नहीं कहते थे। लेकिन जितना दम है उतना रख के बाकी निरुपयोगी हटाकर उसको भी उत्क्रांत होने का एक अवसर देते हुए संपूर्ण विश्व को सुख शांतिपूर्ण विश्व बनने का मार्गदर्शन करने वाला भारत खड़ा करने की ताकत वाला समाज हम बनेंगे। वैसा बनने की आज समय की भी मांग है, और इसलिए गांधी जी ने इसके बारे में जो कहा है वो बहुत पठनीय, मननीय, विचारणीय, अनुकरणीय है।